हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले क्लास में हमने फर्म अंडरराइटिंग देखा था, जो ग्रॉस लायबिलिटी के साथ आया था, और जो एप्लीकेशन रिसीव था वो इंक्लूडिंग था, और उसमें हमने बेनिफिट दिया था और बेनिफिट नहीं भी दिया था। दोनों सवाल किए थे, याद आया? पिछले क्लास में जो भी ग्रॉस लायबिलिटी था उसके साथ फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड था। आज भी सेम, ग्रॉस लायबिलिटी इतना है, उसके साथ फर्म अंडरराइटिंग दिया हुआ है, तो मार्क्ड एप्लीकेशन में से माइनस किया था, कल ही किया ना सब बराबर। बट कल जो एप्लीकेशन मिला था दैट वाज इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, और आज जो मैं सम ले रहा हूं दैट इज एक्सक्लूडिंग। कहीं पे कुछ बोला है कि देखता हूं। अच्छा, इंक्लूडिंग है आज भी, मतलब कल शायद एक्सक्लूडिंग था कि इंक्लूडिंग था? दोनों किया था। बेनिफिट गिवन नॉट गिवन की बात नहीं कर रहा हूं, जो एप्लीकेशन रिसीव था वो इंक्लूडिंग था या एक्सक्लूडिंग था? इंक्लूडिंग का ही था, तो शायद आज भी इंक्लूडिंग वाला ही है। अगर एक्सक्लूडिंग वाला रहेगा तो एक्सक्लूडिंग भी करवा दो। क्लियर? सम देखते दिया क्या गया है। जुपिटर लिमिटेड issued 10,000 shares of 10 each. Jupiter Limited issued 10,000 shares of 100 each. The entire issue was underwritten as follow. सन ने बोला 5,000 शेयर बेच के दूंगा, जिसमें उसका फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है 1,000। मून ने बोला 3,000 शेयर बेच के दूंगा, जिसमें उसका फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है 500। और स्टार ने बोला है मेरा 2,000 शेयर, जिसमें फॉर्म अंडरराइटिंग है 500। 5 2 3 8 और 2 10,000। 10,000 शेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। 1,000 500 500 2,000 तुम्हारा फॉर्म अंडरराइटिंग है। अभी दिया है शेयर अप्लाइड, मतलब एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया। फॉलोइंग बीइंग द मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। यहां पे कहीं पे भी ये नहीं बोला है जो एप्लीकेशन आया है वो इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है। सिर्फ इतना बोला गया है कि जो 9,000 रुपए का शेयर्स अप्लाई हुआ है उसमें मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है। मार्क्ड एप्लीकेशन इतना है जिसके अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग भी है। वो तो हम अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम यही असम्पशन लगाते, क्योंकि ग्रॉस लायबिलिटी के साथ ही फॉर्म अंडरराइटिंग दिया हुआ है। तो हमने कल ही बताया था कि जब भी ग्रॉस लायबिलिटी के साथ फॉर्म अंडरराइटिंग आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो भी मार्क्ड एप्लीकेशन रहता है उसके अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। हाँ, मतलब जो एप्लीकेशन आया है उसके बारे में ये नहीं बोला है कि वो इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। क्लियर हुआ? कल स्पेसिफाई किया था इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, आज स्पेसिफाई ऐसा कुछ किया। आगे कैलकुलेट द लायबिलिटीज ऑफ ईच अंडरराइटर। ठीक है, चलिए वर्किंग आई होप सबको मालूम ही है। सॉल्यूशन आपका बनता है ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन बैलेंस माइनस अनमार्क्ड। टोटल कितने शेयर्स मुझे बेचने हैं 10,000। कितने अंडरराइटर है 3, सन मून एंड स्टार। यहाँ पे सन मून एंड स्टार लिखोगे। 5,000 3,000 2,000 5:3:2। क्लियर? एप्लीकेशन कितना आया, इंक्लूडिंग क्या एक्सक्लूडिंग? क्या लिख दिया है, इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग क्यों? क्योंकि इधर स्पेसिफाई है कि 9,000 शेयर से मार्क्ड एप्लीकेशन के फॉर्म के अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग है, तो हमने अजम्पशन ये लगाया कि जो एप्लीकेशन आया है वो इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। क्योंकि ये इंक्लूडिंग वाला सम है, तो 10,000 में से 9,000 बिका तो कितना आएगा 1,000। ऐड कर दूंगा इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग 2,000, टोटल मिला के कितना आ जाएगा 3,000। अरे ये समझ में आ गया? क्लियर? अब जो भी एप्लीकेशन आया इसके 3 पार्ट होते हैं, मार्क्ड, अनमार्क्ड, फॉर्म अंडरराइटिंग। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है 3,500 1,400 1,600, लेकिन इसमें से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस करेंगे 1,000 500 500, मतलब टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन कितना 9,000 में से 4.5 तुम्हारा मार्क्ड है। फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है, क्योंकि ये इंक्लूडिंग वाला सम है ना, तो इसी के अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग भी रहेगा। तो फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है 2,000, तो 9,000 में से 4,500 मार्क्ड है,
2000 फर्म अंडर राइटिंग है, तो बचा कितना अनमार्क्ड 2500। अरे समझा? अब बेनिफिट गिवन नॉट गिवन कुछ बोला है क्या? नहीं। तो पहला अजम्पशन हम लोग लगाते हैं बेनिफिट गिवन और बेनिफिट नॉट गिवन। ये बेनिफिट गिवन वाला केस है, तो जितना बोला हमने उसको उतना शेयर दे दिया, और बाकी जो अनमार्क्ड है वो कौन से रेशियो में बढ़ता है? GLR 5:3:2 में, 5:3:2 में। वर्किंग समझा? इसे कहते हैं बेनिफिट गिवन वाला वर्किंग। हाँ, इंक्लूडिंग बेनिफिट गिवन। आते हैं यहाँ पे, ग्रॉस लायबिलिटीज मालूम है, माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन 2500, 900, 1100, टोटल 4500, 2500, 900, 1100 बराबर, माइनस करेंगे 2500, 2100, 900, टोटल 5500, माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन सॉरी अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1250, 750, 500, तो 1250 माइनस करेंगे 1250, 750 माइनस करेंगे 900 माइनस कर 500 माइनस करेंगे 3000। अब क्योंकि बेनिफिट गिवन है, माइनस होगा फर्म अंडर राइटिंग कितना? 1000, 500, 500, टोटल 2000, माइनस करेंगे 250, माइनस करेंगे 750, माइनस करेंगे 100 आएगा। अब क्योंकि नेगेटिव आया है तो इसको एडजस्ट करना है। जब भी नेगेटिव आएगा सब होने के बाद ही एडजस्ट करते, बीच में नहीं करेंगे। फर्म अंडर राइटिंग कुछ और होता है क्या? नहीं। तो अब ये नेगेटिव को एडजस्ट करेंगे ए और बी यानी कि सन और मून में कौन से रेशियो में? 5:3 में। तो 100 into 5 divided by 8 63, 100 into 3 divided by 8 37, इधर 100 तो 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे 187, 803 0। समझ में आया? इसके बाद खत्म, ऐड करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग जितना बोला था, टोटल कितना आना चाहिए? 3000, आंसर आया 3000। जो भी एप्लीकेशन मिला है वो इंक्लूडिंग था और बेनिफिट गिवन था। ये समझ में आ गया? सेम सम फिर से ले रहा हूं, शायद सेम ही सम है, यस सेम सम है, लेकिन अब बेनिफिट नॉट गिवन वाला केस है। 10,000 शेयर्स बेचने थे, ग्रॉस लायबिलिटी सेम है बराबर, एप्लीकेशन 9,000 आया इंक्लूडिंग है, तो बैलेंस तो इतना ही आने वाला है। सेम मार्क्ड एप्लीकेशन का कंसेप्ट सेम ही रहेगा। अब बेनिफिट नॉट गिवन है, इंक्लूडिंग है, 9 में से 4.5 तो मार्क्ड है, तो बचा कितना? 2000, 2500, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। कितना आया? 4500। इसको हम लोग को कौन से रेशियो में बांटना है? 5:3। इसे कहते हैं बेनिफिट नॉट गिवन। समझ में आ गया? समझा? चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, मार्क्ड एप्लीकेशन 2500, 900, 1100, 4500। समझाइए? माइनस करेंगे आपको बैलेंस मिलेगा, माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो आपके सामने आपने कैलकुलेट किया है, माइनस कर दिया। अब यहाँ पे 250, 750, 0 0 हो गया, प्रॉब्लम नहीं। नेगेटिव आएगा तो प्रॉब्लम होता है, 0 हो गया मतलब उसके सारे शेयर्स बिक गए। अब इसके बाद कोई नेगेटिव तो है नहीं, तो फाइनली हम लोग ऐड करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग जितना बोला था उतना। इधर आएगा 1250, इधर 1250, 500, 1250, 1250, 2500, 2500 प्लस 500, 3000, 1000 प्लस 2000, 3000। वर्किंग समझ में आ गया? क्या होता है बेनिफिट गिवन, क्या होता है नॉट गिवन, क्या होता है इंक्लूडिंग, क्या होता है एक्सक्लूडिंग, ये 4 चीज पे फोकस करो, अंडरराइटर्स खत्म होता है। क्लियर है क्या? पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।